वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रॉपर्टी टैक्स रिलेटेड वीडियो है। क्या है यह प्रॉपर्टी टैक्स? घबराना नहीं है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसे कलेक्ट कैसे किया जाता है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से 2023 से जो है वो ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। इसके रेट्स जो है वो 5% है और 6% है। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और कमर्शियल प्रॉपर्टीज अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम और अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स को एक तरह से कलेक्ट किया जाता है और ये क्यों किया जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है। देखिएगा, प्रॉपर्टी टैक्स अगर आप लोग किसी भी म्यूनिसिपल एरिया में रहते हो या म्यूनिसिपल एरिया के लिमिट्स में रहते हो, किसी सिटी में रहते हो, तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास एक तरह से वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है प्रॉपर्टी टैक्स थ्रू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और ये प्रॉपर्टी टैक्स क्यों किया जाता है कलेक्ट, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बन रहा है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, फॉर लाइक सीवेज सिस्टम, गार्बेज डिस्पोजल, इस तरह के हम कह सकते हैं। इसीलिए ये जो है वो कलेक्ट किया जाता है। ETC यहाँ पे लिख सकते हैं हम। उसके बाद फिर अच्छा, ये इम्पोर्टेंट, वाई इज इम्पॉर्टेंट टू एक तरह से पे प्रॉपर्टी टैक्स। याद रख लीजिएगा, प्रॉपर्टी टैक्स आपको पे करना ही करना है, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर एक टर्म यूज़ की जाती है प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड, उसे कहते हैं इनकम्बेंस। और ये इनकम्बेंस का मतलब है आप किसी को भी, अगर आप चाहोगे कि किसी को मैं प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र करूं, बेच दूं, तब तक आप नहीं बेच सकते हो जब तक ना आपने क्लियर किया होगा प्रॉपर्टी टैक्स, यानी अपना जो बर्डन है अपने एसेट के ऊपर, उसे आपको क्लियर करना है। नाउ यहाँ पे बात आ रही है कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो एक मेथड है, उसके तहत बेसिकली इसके 3 मेथड से, तो हम यहाँ पे एक ही मेथड डिस्कस करेंगे इसके 3 मेथड से। और एक ही मेथड ये जो है उससे उसमें सारा जो है आपको समझ आएगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और इसमें रिबेट्स भी है, एक तरह से इसमें हम कह सकते हैं आम भाषा में डिस्काउंट भी है। अब जो मैंने आपको कहा कि एक फार्मूला के तहत इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसमें देखा जाता है कि म्यूनिसिपैलिटी किस एरिया में है, उसके बाद फिर लैंड वैल्यू भी देखा जाता है, फिर आपका जो है वो फ्लोर फैक्टर भी देखा जाता है, कंस्ट्रक्शन टाइप भी देखा जाता है। कंस्ट्रक्शन टाइप का फैक्टर का मतलब है आपका जो मकान वो किससे बना हुआ है, या वो एक तरह से पक्का है या कच्चा है, इस तरह से हम कह सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन टाइप आता है। उसके बाद फिर एज फैक्टर भी आता है, स्लैब फैक्टर, ऑक्यूपेंसी, ये सारा। लेकिन अब इसमें एक एरिया है, उसे कहते हैं यूनिट एरिया सिस्टम। और इसी यूनिट एरिया सिस्टम के तहत या अंडर इस प्रॉपर्टी टैक्स को कलेक्ट किया जाता है। इसमें एक कैटेगरी है अंडर दिस यूनिट एरिया सिस्टम, या एक सिटी को डिवाइड किया जाता है। रिमेंबर दिस वर्ड, सिटी को डिवाइड किया जाता है 2 हिस्सों में। एक होता है जो हाईएस्ट एक तरह से कैटेगरी के लोग होते हैं जहाँ पे रहते हैं, और दूसरे होते हैं लोवेस्ट कैटेगरी के लोग, इस एक ही सिटी में रहते होंगे। ऑब्वियसली हाईएस्ट कैटेगरी में हो गया पॉश एरियाज आते हैं। आपको पता होगा, अगर आप अपनी सिटी में रहते हो तो आपको पता है कि पॉश एरिया, आप पॉश एरिया में रहते हो या आप एक तरह से लोअर कैटेगरी सिटी में रहते हो। और ये डिसाइड किया जाता है एज पर लिविंग स्टैंडर्ड, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है। और जहाँ पे भी लोअर कैटेगरी के लोग होते हैं, या एक तरह से जो कैटेगरी बन जाती है उनकी, जैसे मैंने आपको कहा कि हाईएस्ट कैटेगरी और लोवेस्ट कैटेगरी 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है सिटी को। और हाईएस्ट कैटेगरी में पॉश एरियाज आते हैं, लोवेस्ट कैटेगरीज में पुअर नाइबरहुड्स आते हैं। ये एक टर्म है प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, पुअर नाइबरहुड्स आते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लो होता है, रिमेंबर दैट वर्ड, लो होता है प्रॉपर्टी टैक्स। नाउ याद रख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ रिबेट्स भी है। फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो फॉर एग्जांपल 2500 है, 2500 है। उसके बाद फिर इस 2500 में पहले आपको एक तरह से 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा, 30% डिस्काउंट दिया जाएगा 25, यानी रिबेट जिसको मैंने आपको कहा 2500 पे। उसके बाद ये रिबेट लेकिन किन को दिया जाता है? फॉर वीमेन, सीनियर सिटीजन्स, और कोई अगर फिजिकली चैलेंज्ड होगा उनके लिए 30% जो है वो रिबेट मिलती है। उसके बाद फिर याद रख लीजिएगा, अगर आपने पहले इस 2500 से
जो है वो लेस कर लीजिएगा, 30% इसको आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर अगर आपने लमसम पेमेंट किया, यानी अगर आप जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपका ड्यू डेट 30th, कोई भी मंथ का लास्ट डेट होता है 30th डे होता है, तो आपको उससे पहले अगर आपने इस प्रॉपर्टी टैक्स को ड्यू डेट से पहले एक तरह से पे किया, तो आपको जो है वो 15% रिबेट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये रिबेट अब मिलेगी जितना भी आपने 2500 को 30% लेस करने के बाद, फॉर एग्जांपल आप 25 को लेस करने के बाद आपका जो 1800 आपका, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मान लेते हैं 1800 आपकी जो प्रॉपर्टी टैक्स आ गई। अब इस 1800 में से फर्दर आप इसको जो है वो फर्दर 1800 को आप फर्दर 15% जो है वो डिस्काउंट दीजिएगा, रिबेट कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपका जो है ये जो है वो अमाउंट निकल के आएगा। रिमेंबर दिस वर्ड दैट टैक्स फैक्टर यानी टैक्स कैलकुलेशन जो फैक्टर है डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट सिटीज़ के लिए, डिफरेंट स्टेट्स के लिए टैक्स स्लैब डिफरेंट हो सकता है। और हमने पहले ही देखा कि जम्मू कश्मीर के लिए 5% और 6% है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे घबराए ना, एक तरह से क्यूस ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।